हरिओम विद्यार्थियों, आज मैं सरोज पांडे आप लोगों के बीच कक्षा 11वीं की गद्य खंड से पाठ नमक का दारोगा लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही तथा कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को काशी से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी कहानियों की सूची लंबी है, जिनकी संख्या 300 से भी ऊपर है। इस महान कथा सम्राट ने 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में शरीर त्याग दिया। पाठ नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद की बहुत चर्चित कहानी है। इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत को दर्शाया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों की मिली भगत की कलई खोलते हैं। कहानी में पंडित अलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक 2 प्रमुख पात्र हैं। भ्रष्ट पंडित अलोपी दीन एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी वंशीधर को सरकारी नौकरी से निकलवाकर अपने रास्ते से कांटा निकाल बाहर फेंकने में सफल होते हैं। भ्रष्टाचारी भले ही बार बार बचता रहे, किंतु कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसा घट ही जाता है जिससे भ्रष्टाचारी बेनकाब हो जाता है और अंत में सत्य की जीत होती है। इस कहानी में भी आखिरकार भ्रष्ट पंडित अलोपी दीन मुंशी वंशीधर के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अब हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कहानी आजादी से पहले की है, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। इस प्रकार इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। लोग दारोगा के पद के लिए ललायित रहते थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊंची आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वंशीधर के पिता के कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्णमासी का चांद महीने में एक बार ही दिखाई देता है, इसके बाद घटता चला जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। वेतन भी एक बार पूरा आता है और खर्च होते होते महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। इसीलिए पिता ने कहा कि आवश्यकता और अवसर देखकर विवेक से काम करो। मुंशी वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि व भाग्य के कारण नमक विभाग का दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से
अफसरों का विश्वास जीत लिया था। एक दिन मुंशी बंसीधर ने यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की है। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, जो ऋण देने का काम करते थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। मुंशी बंसीधर ने तलाशी ली तो पता चला कि उन गाड़ियों में नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। पंडित अलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। लक्ष्मी के घमंड में निश्चिंत होकर पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया है। मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मुंशी बंसीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। दरोगा बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन से कहा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। बदलू सिंह उनका हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर भी पंडित अलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है। पंडित अलोपीदीन ने दरोगा बंसीधर से दीन भाव में बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बंसीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु मुंशी बंसीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सुबह तक हर जवान पर यही किस्सा था। पंडित अलोपीदीन के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मुंशी बंसीधर के पास सत्य था। गवाह लोभ से डांवाडोल थे। मुंशी बंसीधर जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है। वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाछें खिल गई। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। मुंशी बंसीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। मुंशी बंसीधर को न्याय विद्वता उपाधियां
आदि सब निरर्थक लगने लगे। मुंशी वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया, अर्थात उनको दारोगा के पद से हटा दिया गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे घर चले गए। वंशीधर के पिताजी वंशीधर पर खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी तो कई दिनों तक मुंह फुलाए रही। 1 सप्ताह के बाद आलोपी दिन सजे रथ में बैठकर मुंशी वंशीधर के घर पहुंचे। वंशीधर के पिता मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़ पड़े, झुककर दंडवत की और बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए हैं। मुंशी वंशीधर के पिता आलोपी दिन की चापलूसी करने लगे और अपने पुत्र को कोसने लगे। आलोपी दिन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने मुंशी वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। मुंशी वंशीधर ने सोचा कि वे उन्हें अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित आलोपी दिन की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। पंडित आलोपी दिन ने कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित आलोपी दिन ने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित आलोपी दिन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियुक्त किया था। वंशीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने उन्हें गले लगा लिया। पंडित आलोपी दिन ने यह बात इसलिए कहा क्योंकि जायदाद संभालने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है और मुंशी वंशीधर में यह गुण विद्यमान था। ईमानदारी आत्मतुष्टि तो प्रदान करती ही है, समाज में भी सम्मानित कराती है। इसीलिए कहा गया है कि ईमानदारी एक ऐसा आभूषण है जो हर काल और हर हाल में जगमगाता ही रहता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपका दिन मंगलमय हो।